देखो ये सब बोलने की बातें हैं, लेकिन आप जो पहला स्प्रे दे रहे थे, जो बिल्कुल यार हवाओं पे जा रही थी गोलियां, वैसा तो नहीं होगा। थोड़ा बढ़िया ही होगा उससे। तो स्वागत है आपका बैरल या फिर M762 की गाइड पे, जो गाइड कम और मेरी बकवास ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैं किस किस चीज के बारे में बकवास करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि हरी गोलियां वर्सेस काली गोलियां या भूरी गोलियां, इनमें क्या फर्क पड़ता है, कौन सी गन ज्यादा बढ़िया रहेगी और क्यों M762 जैसी गन बढ़िया होती है M4 वगैरह से क्लोज रेंज में। उसके बाद बात करेंगे AKM वर्सेस M762 की, देखते हैं वहां पे क्या सीन बैठता है। उसके बाद बात करेंगे ग्रिप की और कौन सा स्कोप ज्यादा बढ़िया रहता है। और आखिर में देखेंगे कि कौन सा गन कॉम्बो बढ़िया रहेगा आपके बैरल के साथ। तो अब सबसे पहले बात करते हैं 5.56 और 7.62 के बारे में। और सीधा सा बोला जाए तो यार M4 वर्सेस बैरल के बारे में। अब देखो M4 बहुत ही बढ़िया गन है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलती है, रिकॉइल भी कम है, स्प्रे भी ढंग का हो जाता है। लेकिन देखो, अगर सामने आप घुसते हो एक घर पे, सामने बंदा जो खड़ा है वो सेम टाइम पे गोली चलाता है और आप भी उसी टाइम पे गोली चलाते हो, हेलमेट वेस्ट दोनों की सब कुछ सेम है, तो यार 100 में से 150 बार बैरल वाला ही जीतेगा। अगर दोनों एक ही जगह पे गोली मारते हैं और दोनों की गोली कनेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, बैरल का रिकॉइल हद ज्यादा है। मतलब यार यहाँ गोली चलाओ, न जाने कौन कौन सी जगह पे पहुंची रहती है गोलियां, वो भी तब जब आप स्कोप बगैर खुले चलाते हो। अब देखो, अगर आप एक घर पे हो, रस करते हो, हेलमेट वेस्ट दोनों पे सेम है, लेकिन आप बैरल चलाते हो और वो M4 चलाता है। और देखो यार, M4 की गोली इधर उधर बहुत कम जाती है जब आप बगैर स्कोप खोले गोली चलाते हो। और अगर आपकी बैरल की गोली इधर उधर ज्यादा चली गई, यानी कि आपने 10 गोली चलाई और बस 2 ही लगी, तो यार M4 वाला यहाँ पे जीत सकता है। लेकिन यहाँ पे ग्रिप काम आएंगी। अब बात करते हैं कौन सी ग्रिप सबसे बढ़िया है हमारे M762 के लिए। तो देखो, अगर आपको वो लेजर साइट मिल जाता है जिससे यार हरी बत्ती निकल के जाती है आगे, वो मिले, आग बंद करो, उसको लगा लो और आगे बढ़ जाओ जिंदगी में, ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तब जब आप उसे क्लोज रेंज के लिए यूज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्लोज रेंज के लिए। लेकिन अगर आप M762 को इस्तेमाल करने वाले हो मीडियम रेंज के लिए या थोड़ा सा लॉन्ग रेंज के लिए भी, तब दिक्कत आ जाती है लेजर साइट में। क्योंकि देखो, लेजर साइट बगैर स्कोप खोले रिकॉइल कम कर देता है, गोली बहुत कम फैलती है। लेकिन जब स्कोप खोल के पेलते हो ना, तब रिकॉइल कंट्रोल करने में दिक्कत आने वाली है। इसलिए अगर आप क्लोज और मीडियम और थोड़ा लॉन्ग में भी बैरल ही चलाने वाले हो, ढीट हो आप बिल्कुल, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए वर्टिकल फोर ग्रिप। क्योंकि देखो, ये जो बैरल का ऊपर नीचे जाने वाला रिकॉइल है ना, जो सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता ही जाता है बगैर रुके, उसको कम करना बहुत जरूरी है मिड रेंज वाले स्प्रे में। तो आपको वर्टिकल इस्तेमाल करनी चाहिए। मतलब देखो यार, सिंपल सीन है, ऊपर नीचे बोले तो वर्टिकल, मेरे हिसाब से यार हॉरिजॉन्टल ना हो, बहुत बुरा बेवकूफ बनेगा मेरा। तो हाँ, ऊपर नीचे वर्टिकल होता है और देखो ग्रिप पे भी वर्टिकल लिखा है, तो दिक्कत किधर आ रही है, पेल दो आराम से। और देखो, थंब ग्रिप बढ़िया है, उससे स्कोप जल्दी खुलता है, लेकिन यार मेरे को नहीं लग रहा है कि ज्यादा काम आने वाला है वो। और वैसे भी थोड़ा टाइम का फर्क पड़ता है। हाँ, वो थोड़ा टाइम जमीन आसमान का अंतर हो सकता है कई बार, लेकिन यार ऐसा बहुत ही कम होता है। उससे बढ़िया रिकॉइल कंट्रोल कर लो ढंग से, आधा का आधा सेकंड जल्दी स्कोप खोलने से बढ़िया रिकॉइल कंट्रोल हो जाए। और वैसे भी क्लोज रेंज में यार स्कोप बंद करके ही चलाते हैं हम ज्यादातर। अब बात आती है वो जो लाल वाला ग्रिप होता है, हाफ ग्रिप। हाँ, वही ग्रिप जो फ्लेयर की तरह दिखता है और पास जाने पे एक सिंपल ग्रिप में बदल जाता है। बहुत बार बेवकूफ बना है मेरा। तो उस ग्रिप में क्या लिखा है, लाल लाइन पे लिख रखा है कि यार इससे स्टेबिलिटी हाँ कम हो जाती है, यानी कि गन कांपने लगेगी मेरे ख्याल से। और मैं नहीं समझ पाता यार कि ऐसा सबको दिया ही क्यों है। अगर आपको किसी को पता है कि क्यों है ये इंस्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है, तो कमेंट में जरूर बताना। और देखो यार, बैरल वैसे ही एक बहुत
अनस्टेबल गन है और कौन चाहेगा कि वो और ज़्यादा बदतर हो जाए। तो यहाँ पे ज़्यादातर दो ग्रिप इस्तेमाल करने चाहिए, वर्टिकल फोर ग्रिप और दूसरे का नाम क्या था, लेजर साइट। अब एकेएम वर्सेस बैरल की बात भी करेंगे, लेकिन देखो क्योंकि अभी ग्रिप की बात चल रही है तो पहले बात करते हैं कॉम्बो की, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अब देखो आपने उठा ली बैरल और दूसरी गन आप पे कार 98 एसकेएस या फिर M24 वगैरह पड़ी है, तो देखो आपको मेरे ख्याल से सही रहेगा वर्टिकल फोर ग्रिप लगाना। क्योंकि देखो यार ये बोल्ट एक्शन वाली गने आप कब चलाओगे, जब बंदा थोड़ा दूर तरफ में हो। ऐसा तो नहीं है कि यार बंदा भगते हुए आ रहा है आप दबादब AWM पे लोगे, और वैसे भी यार भगते हुए शॉट पेलना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको स्प्रे ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका काम आएगा वर्टिकल फोर ग्रिप, क्योंकि आपको दूर रेंज से उसी गन से स्प्रे देना है, क्योंकि दूसरी गन तो आप पे कार 98 या फिर M24 पड़ी है। अब हाँ, अगर एसकेएस है और आप भगते हुए बंदों को पेल देते हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन देखो यार टैप टैप अपनी जगह है, स्प्रे अपनी जगह है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा काम आएगा वर्टिकल फोर ग्रिप। वहीं दूसरा कॉम्बो है आपके पास बैरल प्लस M4 या फिर स्कारल या फिर डीपी जैसी गन, तो आपको क्या रखना सही रहेगा। तो यहाँ पे यार बगैर कुछ ज्यादा सोचे लगा दो उस पे लेजर साइट, क्योंकि देखो अगर बंदा मीडियम रेंज में भाग रहा है तो सिंपल सी बात है, आप अपनी M4 निकालोगे या डीपी निकालोगे या फिर आप निकालोगे अपनी सकारल को, और क्लोज रेंज में आप निकालोगे अपनी M762 या फिर बैरल को। तो यार उस टाइम पे ज्यादा काम आएगा लेजर साइट, क्योंकि स्कोप वगैरह आपको कम खोलना है और आप चाहते हो कि आप जो गोली चलाओ बगैर स्कोप खोले वो बंदों पे लगे, ना कि इधर उधर दीवारों पे। तो हाँ, उस टाइम पे लेजर साइट बहुत काम आएगा। और देखो मैं करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, अब आपको वो करना है कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या करता हूँ यार, देखो बैरल या फिर एकेएम जैसी गन उठा रखी है ना, तो उस मैच में मैं स्नाइपिंग नहीं करूंगा, और अगर स्नाइपिंग करूंगा तो M4 वगैरह ढूंढ लूंगा और उसके बाद उठाता हूँ AWM या फिर M24 जैसी गन, क्योंकि यार मीडियम रेंज में ऐसी महंगी गनों से, महंगे रिकॉइल वाली गनों से स्प्रे देना दिक्कत हो जाता है, और ज़्यादातर फाइटें यार मीडियम रेंज ही चलती है पबजी में मेरे ख्याल से। तो आपकी मर्जी यार, M4 या फिर बैरल चलाओ लेजर साइट के साथ, या फिर चलाओ कार 98 और बैरल वर्टिकल फोर ग्रिप के साथ। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, एकेएम वर्सेस बैरल। ये लड़ाई न जाने कितने जन्मों से चली जा रही है, हर एक बंदा इसी चीज पे कंफ्यूज पड़ा है बिल्कुल, एकेएम लूं या फिर उठा लूं बैरल। तो देखो ये चीज टाइम टाइम पे डिपेंड करती है। अगर आप पे ग्रिप नहीं है, कंपनसेटर वगैरह नहीं पड़ा है, तो आपको दिक्कत होने वाली है बैरल चलाने में। लेकिन देखो आप पे कंपनसेटर है और ग्रिप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकेएम ज्यादा बढ़िया चलेगी। देखो अगर आप एकेएम चलाते हो और बैरल चलाते हो बगैर ग्रिप के, तो यार एकेएम ज्यादा बढ़िया रहेगी। लेकिन वही बात है यार, अगर आप लेजर साइट या फिर कोई ग्रिप लगा देते हो अपनी बैरल पे, तो दोनों का रिकॉइल लगभग सेम टाइप हो जाएगा, लगभग। और रिकॉइल भी यार आपको पता है कभी भी कहीं पे भी चल देता है, तो ये भी टाइम की बात है। लेकिन अगर आप पे ग्रिप वगैरह नहीं पड़ी है तो एकेएम लेना ज्यादा बेटर रहेगा। और अब बात करते हैं डैमेज और फायर रेट की। अब देखो ध्यान से सीन देखो, एकेएम का डैमेज थोड़ा सा ज्यादा है बैरल के डैमेज से। तो मान लेते हैं एकेएम का डैमेज है 50% और बैरल का डैमेज है 40%। देखो ये नंबर मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। अब आपकी हेल्थ है, अब दो बंदे हैं, एक बंदे की हेल्थ है 50%, दूसरे बंदे की हेल्थ भी 50% पड़ी है। अब एक बंदा एकेएम चलाता है और दूसरा बंदा बैरल चलाता है, दोनों एक टाइम पे फायर करते हैं और दोनों को एक एक गोली लगती है। लेकिन सीन क्या होता है यार, यहाँ पे कौन ढिलेगा, जिस पे एकेएम पड़ी है ना वो बंदा पेल जाएगा बैरल वाले बंदे को, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ एक गोली चलाने का टाइम था और वो एक गोली में ज्यादा डैमेज एकेएम देती है। लेकिन अगर बात आती है फायर रेट की, तो यार फायर रेट ज्यादा है बैरल का। अब यहाँ पे दोबारा एग्जांपल लेते हैं, सेम वही एग्जांपल, बैरल देती है 40% डैमेज,
एकेएम देती है 50% डैमेज। देखो डैमेज अलग है असलियत में, लेकिन एग्जांपल ले रहे हैं बस। तो सीन क्या होता है, एक बंदा है जिसकी 100% एचपी है, पहले आता है एकेएम। एकेएम 2 गोली चलाता है और 2 गोली में बंदे की 100% हेल्थ बिल्कुल गायब। ठीक है, लेकिन एक बात है, 2 गोली एकेएम की चलती है थोड़ा देर में कंपेयर टू बैरल। अब अगली बारी आती है बैरल की एमसा छेदो की। एमसा छेदो वाला बंदा 3 गोली चलाता है उतने टाइम में जितने टाइम में एकेएम 2 गोली चलाती है। याद रखना फायर रेट भी अलग है, लेकिन ये एक एग्जांपल है। तो बैरल वाले ने 3 गोली चलाई, डैमेज होना चाहिए 120, लेकिन बंदे की हेल्थ सिर्फ 100% ही है। यानी कि वो जो 20% एक्स्ट्रा था वो गया कद्दू लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इससे कुल मिला के क्या पता चल रहा है, एकेएम ने उतने टाइम में 2 गोली चलाई, लेकिन डैमेज उतना ही दिया जितने टाइम में बैरल ने 3 गोली चलाई। यानी कि दोनों को देखा जाए तो यार कुल मिला के एक ही बात बैठ रही है। एकेएम 2 गोली चलाएगी लेकिन डैमेज ज्यादा दे देगी, बैरल 3 गोली चलाएगी सेम टाइम में लेकिन डैमेज थोड़ा सा कम देगी। तो यार मेरे हिसाब से इतना फर्क नहीं पड़ता है। आखिर में बात आ जाती है कि आपको कौन सी गन ज्यादा पसंद है, बैरल या फिर एकेएम। और देखो मुझे एकेएम ज्यादा बढ़िया लगती है। क्योंकि मेरे को एकेएम का रिकॉइल यार याद टाइप हो गया है, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ऊपर नहीं भागता है, ठीक ठाक भागता है ऊपर और आराम से कंट्रोल हो जाता है यार, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वैसे भी मैं एक आलसी इंसान हूं, तो यार ज्यादा स्क्रीन खींचने में दिक्कत हो जाती है। तो हाँ, मैं एकेएम ज्यादा चलाता हूँ। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। सीन क्या है, बैरल की गोली बहुत जल्द खत्म होती है, बहुत ज्यादा जल्द। लेकिन वही बात है यार, मतलब गोली जल्दी जा रही है, डैमेज भी बढ़िया हो रहा है, तो अगर आप कनेक्ट कर देते हो गोलियों को तो मजा आने वाला है। तो देखो दोनों गन बढ़िया है, दोनों गन अपने लिए अपनी जगह पे बहुत बढ़िया है। बस आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चलाना है। एक मैच में एकेएम चला लो, एक मैच में बैरल चला लो, और बाद में डिसाइड कर दो कि कौन सा गन आपके लिए बेटर रहेगा। आप पे डिपेंड करता है यार, दोनों गन बहुत बढ़िया है। और मैंने बोला था स्कोप के बारे में, तो देखो यार होलो साइड भी बुरा स्कोप नहीं है इन गनों के लिए, एक बार ट्राई करके देखो। रेड डॉट बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन यार होलो ट्राई करके देखो, खासकर 7.62 की गोलियों वाली गन पे मजा टाइप आ जाएगा, कोशिश करके देखो। हाँ मैं जानता हूँ रेड डॉट ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन क्या पता आपके लिए होलो साइड ज़्यादा बेटर हो। ट्राई करके देखो यार, मैं ट्राई करता हूँ और बढ़िया चलती है गन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से यार मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो आज के वीडियो में इतने भाई लोग यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी हेल्प हुई होगी गन चुनने में, ग्रिप चुनने में, तो यार लाइक को ठोकना मत भूलना, ठोक के बिल्कुल नीला टाइप कर दो। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे ही गेम प्ले की गलतियाँ रिलेटेड, गाइड रिलेटेड, ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो कल मिलते हैं यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।